आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और मैप करेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे। तो ये सारी चीज़ हम करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। सो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले है कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन, कौन सा ईयर में डिस्कवर हुआ था? तो ये डिस्कवर हुआ था आपका 1921 में हुआ था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि सील्स फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बनता था, कौन सा मटेरियल यूज होता था सील बनाने के लिए? तो ये था आपका स्टेटाइट, ठीक है। स्टेटाइट यूज किया जाता था सील बनाने के लिए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो इसमें एक तो हड़प्पन रोड्स एंड स्ट्रीट्स इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेड यूजिंग ग्रिड सिस्टम, सही है ये, ठीक है। चानूदारो वाज ए मेजर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, ये भी सही है। हड़प्पन स्क्रिप्ट्स वर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं, ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक है। सो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले इसके अंदर हमारा है लैपिस लजौली वाज ब्रॉड फ्रॉम सोर्तुगाई अफगानिस्तान। दूसरा जो है कार्लिनियन वाज ब्रॉड फ्रॉम कालीबंगन राजस्थान। ब्लैक कॉपर वाज ब्रॉड फ्रॉम ओमान। और चौथा है गोल्ड वाज ब्रॉड फ्रॉम मेसोपोटामिया। सो गोल्ड जो था मेसोपोटामिया से नहीं, साउथ इंडिया से लाया जाता था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। कॉपर ओमान से आता था। और तो वन थ्री वन थ्री वन और थ्री, ये डी जो है ये सही है, ठीक है, डी सही है। सो आर्टिकल मेडअप ऑफ सेल वर फाउंड एट, कहाँ पे मिलता था? बालाकोटा में, ठीक है। नेक्स्ट है, ये लिस्ट है राजस्थान, साउथ इंडिया, बरौच और लोकल, और ये कौन कौन से मटेरियल थे? कॉपर, तो मैच करना है कार्लिनियन, स्टेटाइट और गोल्ड, ठीक है। सो हम देखते हैं इसमें ये राजस्थान जो था यहाँ से साउथ इंडिया से B से 4 था, साउथ इंडिया से गोल्ड आया करता था। सो B4 दोनों सही है। अब इसमें दूसरा जो था राजस्थान, और राजस्थान से कॉपर आता था, ए का 1 है, ए का 1 है, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है राइटर ऑफ द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, तो एस एन रॉय थे ना, अलेक्जेंडर कनिंगम थे, जॉन मार्शल भी नहीं थे, व्हीलर भी नहीं थे, एस एन रॉय थे। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट। मगान वर्ड हैज़ बीन यूज्ड इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट फॉर दिस प्लेस। इट वॉज ग्रेट सोर्स ऑफ ब्लैक कॉपर, तो ये ओमान था जहाँ से कॉपर आता था। इवन मेसोपोटामिया के लोग, सॉरी हड़प्पा के लोग भी उसको इम्पोर्ट वहाँ से लेके आते थे। री राइट द सेंटेंस ऑफ करेक्शन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज पैरेलल टू, इजिप्शियन नहीं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ठीक है, मेसोपोटामियन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो था दैट वाज पैरेलल टू हड़प्पन सिविलाइजेशन था। स्टेटमेंट दे रखा है, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड, ट्रू है ये। और द ग्राइंडिंग इक्विपमेंट्स फाउंड इन हड़प्पा वर मेड अप ऑफ हार्ड ग्रिटी इग्नियस रॉक, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका रीजन नहीं है, तो हम इसमें सी कर सकते हैं कि assertion A and R are correct, both are correct but not correct explanation. The estimated वेल जो था वहाँ पे कितना था? 700 था। द मेन फीचर ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट जो था, इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट वॉज रिटन फ्रॉम राइट, सो लेफ्ट टू राइट ही लिखते थे, ठीक है, उल्टा लिखते थे हम, इधर शुरू करते थे फिर ऐसे, तो इस तरह से लेफ्ट टू राइट लिखा था। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर लोकेटेड कहाँ पे है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में, दोनों पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट साइट है, इंडिया में नहीं है। द कंट्रीज हड़प्पन पीपल हैड ट्रेड रिलेशनशिप विथ, तो कौन कौन से थे इसमें? एक तो रशिया, मंगोलिया, इटली नहीं था, कोरिया और ये जापान नहीं था, तो ये था ईरान, इराक और इजिप्ट, ठीक है। तो ये कंट्री के साथ था। मेसोपोटामिया यहीं पे ईरान इराक के पास ही है। द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो थे कनिंगम थे। द नंबर ऑफ साइन ऑफ हड़प्पन जो था वो 375 से 400 मिला हुआ है स्क्रिप्ट का। मेजर सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन जो था वो चानूदारो था, ठीक है। द एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड कहाँ पे मिला हुआ है? इन सारी जगहों में से कालीबंगन में मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है द मेन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ सेल, तो ये कहाँ पे? नागेश्वर में, यहाँ पे सेल फैक्ट्री मिला हुआ है क्योंकि सी कोस्ट के पास है, तो वहाँ पे सेल फैक्ट्री था। द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्लाइमेटिक चेंज, फ्रीक्वेंट फेमाइन, नेचुरल डिजास्टर, ऑल द अबव, तो ऑल द अबव तीनों कारण थे, लेकिन कुछ साइट में क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, कुछ साइट जो था फेमाइन की वजह से हो सकता है, कुछ साइट जो था नेचुरल डिजास्टर का हो सकता है। 21 में ये जो फिगर दे रखा है हमारे पास,
पिक्चर ये क्या है, ये प्रीस्ट किंग है, ठीक है, प्रीस्ट किंग है ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं फिर आपके कुछ क्वेश्चन जो है यहाँ पे केस बेस्ड क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड है। देखो सिटाडल, सिटाडल और लोअर टाउन हुआ करता था, हमने पढ़ रखा है पहले। वाइल मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट हैव ए स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट एंड ए लोअर लार्जर लोअर ईस्टर्न सेक्शन where there are variations at sites such as धोलावीरा and लोथाल the entire settlement was fortified, fortified मतलब घेरा हुआ था, कहाँ पे, धोलावीरा में और लोथाल में, ठीक है। सेक्शन within the town were also separated by wall, ठीक है। The citadel within लोथाल was not walled off but was built on a height, ठीक है, सिटाडल में घेरा हुआ नहीं है लेकिन हाइट पे बनाया गया होता है। इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन द सेकंड मोस्ट फेमस साइट डिस्कवर्ड आफ्टर हड़प्पा कौन सा था, वो मोहनजोदड़ो था, ठीक है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर फाउंड इन द फोर्ट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग इज फाउंड इन द फोर्ट। तो क्या मिला हुआ हमें, जो मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि जो सिटाडल है उसके ऊपर कुछ कुछ बिल्डिंग बने हुए होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ बिल्डिंग बने हुए हैं, तो उसमें वेयर हाउस भी है, ग्रेट बात है, दोनों है, ठीक है। अब होता है नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट दे रखा है, द फोर्ट वाज, सर्सन क्या है, द फोर्ट वाज बिल्ट ऑन ए हाई प्लेटफॉर्म, सही है, फोर्ट मतलब यहाँ सिटाडल है। रीजन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट वाज बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रॉक ब्रिक, ठीक है। सो ये इसमें कौन सा सही है, देखो ऊपर ये तो सही है कि हाँ जो फोर्ट जो था वो हाई इस पे बना हुआ था। कारण क्या है कि स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट वाज बिल्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रॉ ब्रिक, रॉ ब्रिक से बनते थे, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ठीक है, बोथ 1 and 2 आर ट्रू। सो इसमें हम बोथ ये डी स्टेटमेंट ए, ये सी आंसर होगा यहाँ पे, बोथ स्टेटमेंट ए एंड ए ट्रू एंड आर इज ट्रू है, ठीक है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फोर्ट वाज ब्लैक एंड, ठीक है, द फोर्टिफिकेशन हैड स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज फॉर स्पेसिफिक पब्लिक पर्पस, ये भी ट्रू है। और द फोर्ट वर ब्लैक एंड, ठीक है। सो यहाँ पे बोथ 1 and 2 आर ट्रू, दोनों ही सही स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ये जो यहाँ पे पिक्चर दे रखा है, ये मदर गॉडेस का है। सो मदर गॉडेस वुड बी करेक्ट आंसर। वैसे प्रोटोसिवा नहीं है जिसका हमें मिला हुआ वहाँ पे सील पे, टेराकोटा टॉय भी नहीं है, प्रीस्ट किंग भी नहीं, प्रीस्ट किंग हमने पहले देखा था, ठीक है। अब क्या है कि प्रॉब्लम ऑफ आर्कोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन आर परहैप्स एविडेंट इन द फील्ड ऑफ, कहाँ पे हमें पर एविडेंट इन द फील्ड ऑफ प्रॉब्लम, कहाँ पे हमें जो एविडेंट मिला हुआ वो क्लियर नहीं है। तो जनरल पब्लिक के बारे में हमें पता चल जाता है, रिलीजन के बारे में पता चल जाता है, ट्रेड के बारे में, लेकिन रूरल के बारे में पता नहीं चलता। तो ये करेक्ट आंसर है। 1 हॉर्न एनिमल फाउंड ऑन द सील ऑफ एन कॉल्ड यूनिकॉर्न बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। प्रोटोसिवा इज कॉल्ड पशुपति, सही है, क्योंकि इस मूर्ति के चारों तरफ एनिमल्स बने हुए थे। मदर गॉडेस इज ए टेराकोटा फिगर ऑफ हेवनली ज्वेल्ड वुमेन, ये भी सही है। सो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, ये सही होगा। तो अब हम देखते हैं शॉर्ट आंसर हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। हम अब देखते हैं यहाँ पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड, सो ये जो है मैके ने लिखा है अबाउट ड्रेनेज के बारे में। सो इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। अभी तक इस तरह का एंशिएंट ड्रेनेज सिस्टम कहीं भी नहीं मिला हुआ है। एवरी हाउसेज वॉज कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन, हर हाउस जो था, हर घर में ड्रेन था, और वो ड्रेन मेन स्ट्रीट के ड्रेन से कनेक्टेड था। द मेन चैनल वर मेड ऑफ ब्रिक्स सेट इन मोटर एंड वर कवर्ड विथ लूज ब्रिक दैट कुड बी रिमूव फ्रॉम क्लीनिंग। तो ऐसा था कि घरों से जब ये आता था, ये मेन ड्रेन था, मेन ड्रेन पे कवर होते थे ब्रिक्स के, हम इसको उठा के धो सकते थे, क्लीन करने के लिए काम में आता था। सो कवरिंग, हम ब्रिक का जो कवर था उसको हम हटा के ड्रेन कुड बी क्लीन्ड प्रॉपरली। हाउसेस ड्रेन फर्स्ट एम्प्टीड इनटू द सम्प और सेस पिट। तो मान लीजिए घर का यहाँ पे इस तरह से पिट होता था, जैसे घर का पानी आया यहाँ पे नीचे चला गया, ठीक है, और यहाँ पे जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल था वो यहाँ डिपोजिट होता था और फिर पानी बाहर निकल जाता था। इस तरह का सिस्टम बनाया होता है। वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट ए इंटरवल एंड विथ स्वैम फॉर द क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए भी प्रॉपर हम जो कवरिंग था उसको हटा सकते थे। इट इज़ अ वंडर ऑफ आर्कोलॉजी दैट द लिटिल हीप ऑफ मटेरियल मोस्टली सैंड्स हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड लाइंग अलोंग साइड ड्रेनेज। तो जैसे ये
ये थे ड्रेनेज थे, उसके आसपास हमें कुछ कुछ मिला हुआ है इस तरह से इकट्ठा। तो ये क्या शो करता है, मोस्टली सैंड मिला हुआ है। ये शो करता है कि फ्रीक्वेंटली जो जो ड्रेनेज थे उसको क्लीन किया जाता था, लेकिन वो हटाया नहीं जाता था। ड्रेनेज सिस्टम वर नॉट यूनिक टू लार्जर सिटी, बल्कि स्मॉल सेटलमेंट में भी पाया गया है। लोथाल फॉर एग्जाम्पल, वाइल हाउसेस वर बिल्ट ऑन ए मड ब्रिक, ड्रेन्स वर मेड अप ऑफ बर्न ब्रिक। देखो घर जो था ब्रिक के बनते थे, लेकिन मड के ब्रिक के, लेकिन ड्रेन जो थे लोथाल में किससे बनते थे, बर्न ब्रिक से बनते थे। सो क्वेश्चन ये है, कुछ क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैंने बताया था ये आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब वन ऑफ द फीचर ऑफ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो क्या है कि ये जो थे ड्रेनेज सिस्टम जो था कॉमन था, करीब करीब सारे सेटलमेंट में हमें मिला हुआ है। दूसरी बात है कि हर घर का अपना ड्रेन होता था, और वो जो ड्रेन था वो मेन स्ट्रीट के जो ड्रेन थे उसमें मिल जाते थे। उसको कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो स्ट्रीट ड्रेन था उस पर कवरिंग होता था ब्रिक्स के, जिसको हटा कर हम क्लीन कर सकते थे। ये कुछ फीचर है। वाई वाज द ड्रेनेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉल्ड द यूनिक एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजी, क्योंकि कहीं भी इस तरह का कोई पैरेलल ड्रेनेज सिस्टम हमें किसी भी सिविलाइजेशन में उस समय नहीं मिला हुआ है, एंड दैट इज वेरी यूनिक एग्जाम्पल ऑफ आर्कियोलॉजी। ठीक है। वाई डिड मैके थिंक अबाउट द ड्रेन, तो यही बोलते जो ऊपर मैंने बताया कि इस तरह का ड्रेनेज सिस्टम जो है वो कहीं पैरेलल नहीं है वर्ल्ड में, और यही हमें लिखना है यहाँ पे। सो वाई वाज ड्रेनेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कॉल्ड द यूनिक, क्योंकि वही आंसर लिखना है कि इस तरह का आज तक कभी कहीं नहीं मिला, और उसके कुछ फीचर लिख देने यहाँ पे। नेक्स्ट है दूसरा, हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड। जो आर्टिफैक्ट्स थे उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जो चीज़ मिला हमें वहाँ पे एक्सकेवेशन में, उसे हम कैसे पता लगाते हैं कि वो है क्या। सो प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। तो कोई भी चीज़ फूड बनाने के लिए हमें हमें इक्विपमेंट चाहिए, ग्राइंडिंग चाहिए, जिससे कि हम उसको मिक्स कर सके, उसको ब्लेंड कर सके, कुक कर सकें। सो दीज वर मेड ऑफ स्टोन, मेटल एंड टेराकोटा। तो ये किस किस से बने होते थे, स्टोन से, मेटल से और टेराकोटा से बनते थे। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम वन ऑफ द अर्लीस्ट रिपोर्ट ऑफ एक्सकेवेशन एट मोहनजोदारो, द बेस्ट नोन ऑफ हड़प्पन साइज। तो हड़प्पन साइज में जब एक्सकेवेशन खुदाई हो रहा था तो वहाँ पे हमें कुछ मिला है, और उससे हम पता लगाते हैं। सैडल क्वार्न, ठीक है, ये क्या था, इसको ओखली बोलते हैं। ओखली जिसमें कि मसाले वसाले कूटे जाते हैं, या ग्रेन वगैरह को भी हम इसमें कूटते हैं। ठीक है। आर फाउंड कंसिडर, बहुत सारे नंबर मिला हुआ है। एंड दे सीम्स टू हैव बीन द ओनली मीन्स ऑफ यूजिंग ग्राइंडिंग। ये सीरियल मतलब राइस व्हीट वगैरह ये सब, इस सब को ग्राइंड पीसने के लिए ही एक तरीका था। एज ए रूल दे वर रफली मेड अप ऑफ हार्ड, किससे से बनते थे, हार्ड ग्रेटी इग्नियस रॉक से बनाए जाते थे। ठीक है। सैंड स्टोन, साइन ऑफ द हार्ड यूजर। सो एज देयर बेसिस वर यूजुअली कन्वेक्स। ठीक है। कन्वेक्स मतलब ऐसे होते थे। ठीक है, कन्वेक्स होते थे। दे मस्ट हैव बीन सेट इन द अर्थ, तो वो लोग क्या करते हैं, शायद यहाँ कुछ मिट्टी रख के उसके अंदर उसको डाल देते होंगे जिससे को हिलता नहीं होगा। प्रिवेंट देम फ्रॉम रॉकिंग। टू मेन टाइप्स हैव बीन फाउंड, दोज विद ऑन विच अनदर स्मॉलर स्टोन्स वर पोस्ड। एक तो ये इस तरह का होते थे, और इसमें एक छोटा सा स्टोन होता था जिस पर रख के इसको पीसता रॉक किया जाता जिससे कि ग्राइंड होने के लिए। और एक था इसमें, इसको हम ढेकी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। ठीक है। और इसको प्रेस करने से यहाँ पे मसाला वगैरह डाल देते थे, उससे कूटा जाता था उसको। ठीक है। क्वार्न्स ऑफ द फॉर्मर टाइप वर प्रोबेबली यूज सोनली फॉर द ग्रेन। सेकेंड टाइम जो था हर्ब वगैरह मसाले वगैरह के लिए यूज किया जाता था। इन फैक्ट स्टोन्स ऑफ दिस लेटर टाइप्स आर डबल करी स्टोन। इसको हम डब डैच करी स्टोन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, करी स्टोन, क्योंकि करी के मसाले बनाने काम आते हैं। बाई our worksman and our cook asked for loan of one from the museum for use in the kitchen। तो कभी ये वर्क्समैन जब गए वहाँ पे तो बोलिए मुझे कुछ दिन के लिए दे दो, मैं इसमें करी बनाऊंगी, ये सब करने के लिए, मसाले पीसने के लिए। सो व्हाट आर द मेन यूज ऑफ क्वार्न। और तो मैंने बताया ना, हर्ब वगैरह स्पाइसेस वगैरह को पीसने के लिए, और इतना ही नहीं बल्कि ग्रेन वगैरह को भी को पाउडर करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टोन यूज, तो एक तो था कि कन्वेक्स होता था, जो ये है हमारा कन्वेक्स, और दूसरा फ्लैट होता था जिसपे कि, तो दो तरह के होते थे ये, फ्लैट और कन्वेक्स टाइप के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हड़प्पन यूटेंसिल्स फॉर हिस्टोरियंस। तो इन यूटेंसिल्स जो हमें मिला हुआ है, ये मिला हुआ है, या घड़े के बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स मिले हुए, उससे हम ये पता लगाते हैं कि वो लोग इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते थे, और क्या क्या कैसे ये बनाए जाते थे, ये भी हमें पता चलता है। इतना ही नहीं बल्कि
अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स पाए गए हैं, कुछ प्रेशियस स्टोन्स के बनाए गए हैं जो कि बहुत कम मिलता हुआ वहाँ पे कम मिलता है उसके रॉ मटेरियल, कुछ क्ले वगैरह के बने होते हैं। तो हमें ये पता चलता है कि जो लोग रिच होंगे वो ऑब्वियसली जो जो लग्जूरियस आइटम यूज़ करते होंगे और क्ले वगैरह का बना हुआ चीज़ वो आम लोग जो है वो यूज़ करते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आता है कि मैप वर्क में हमें यहाँ पे कुछ साइट है जो इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट है। सो मैंने यहाँ पे पहले आप पता याद कर लो कि कौन कौन से पाकिस्तान में हड़प्पा, कोटडेजी, चानूदारो, बालाकोटा और मोहनजोदारो। इंडिया में गुजरात में 3 है, नागेश्वर, लोथाल और धौलवीरा। तो इससे हमें रफली आइडिया हो जाएगा। अगर मान लो कोई एक साइट पूछता है तो कौन सा साइट है। राजस्थान में कालीबंगन है और हरियाणा में 2 है, राखी ग्रही और बानावाली। ठीक है, सो ये सब है यहाँ पे। सबसे पहले तो हम पाकिस्तान में देख लेते हैं, हड़प्पा है यहाँ पे। ठीक है, हड़प्पा के बाद हड़प्पा है, उसके बाद हड़प्पा जो है ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कोटडीजी, उसके बाद चानूदारो, उसके बाद बालाकोट है और फाइनली मोहनजोदारो है। ठीक है, ये है। और इंडिया में जो है सबसे पहले तो आपका गुजरात में है 3 है, एक है नागेश्वर, लोथाल और धोलावीरा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे हरियाणा में 2 है, एक बानावली और राखीगिरी। ठीक है, राजस्थान में कालीबंगन है। सो ये सारे साइट है जो आपको प्रैक्टिस करना है, जिससे कि अगर मैप में आता है तो आप उसको आसानी से कर सके। और ये हमें दे रखा है यहाँ पे, जैसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन कौन से ABC मार्क किया हुआ है, कौन कौन से जगह आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो ये हमारा जो है लोथाल है जो कि सी के पास है, ये है लोथाल। ठीक है, और जो बी है चानूदारो है, और सी जो है वो है राखीगिरी ग्रही। ठीक है, ये आपका हरियाणा में है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सो गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो के बारे में है। ये सब क्वेश्चंस का आंसर आपको बुक्स में मिल जाएगा आसानी से, इवन नोट्स में भी है। सो ये ग्रेट बाथ के बारे में है जो कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ स्टेप्स थे, ये मोहनजोदारो में मिला हुआ है। ये रिचुअल पर्पस के लिए यूज होता है, और ये आपका सिटाडल में मिला हुआ है। ठीक है, मोहनजोदारो में। हाईलाइट द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन लोग किस तरह से मेनली जो अर्बन सिविलाइजेशन था, क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था वहाँ पे, ये मेन ऑक्यूपेशन था उनका, और इसको एक्सपोर्ट करते दूसरे देशों में ले जाकर बेचते थे। ठीक है, सो मेटल वर्क भी करते थे उन लोग। इवन ब्रॉन्ज के स्टैचूज मिले हुए हैं। तो ये सब चीज़ भी प्लॉइंग हमें एविडेंस मिला हुआ, तो ऑब्वियसली खेती बाड़ी भी करते होंगे। व्हाट मेथड डू आर्कोलॉजिकल यूज टू ऑब्जर्व सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस। तो एक तो बरियल है, जो रिच लोग का बरियल है, वहाँ पे स्टोन्स वगैरह लगाए गए हैं जलाने के बाद। उसके अंदर बहुत सारे हमें डेली यूज़ के आइटम्स मिले हुए हैं। तो ये भी एक लग्जरी हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मिले हुए हैं जो लग्जरियस भी है और यूटिलिटेरियन भी है। यूटिलिटेरियन मतलब जो आम डेली यूज़ की चीज़ भी। तो हम इससे मानते हैं कि जो रिच लोग होंगे वो आमतौर पर लग्जरियस आइटम यूज़ किए होते हैं, क्योंकि वो कॉस्टली होता था। तो ये भी एक डिफरेंसेस शो करता है। हाउ द सील ऑब्टेन फ्रॉम द हड़प्पन साइट्स हेल्पफुल इन गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस बिलीफ। तो वहाँ पे सील में हमें पता है पशुपति शिवा मिला हुआ है, इसके चारों तरफ एनिमल्स है। तो इससे ये पता है कि ये उस समय एनिमल गॉड हुआ करते थे। उसके बाद एक लेडी मिली हुई है जो ज्वेल वगैरह पहन रखी है सील पे, तो इसको हम मदर गॉडेस के नाम से जानते हैं। हाउ डू आर्कोलॉजिकल आइडेंटिफाई क्राफ्ट प्रोडक्शन। सो रॉ मटेरियल जो वहाँ पे मिला हुआ है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई जगह में, तो हम उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो प्रोडक्ट बनाया जाता होगा। बहुत सारे आई मीन वेन एवर एनी प्रोडक्ट वाज मेड, उस समय उसको हम पॉलिश करते हैं तो उसके डस्ट पार्टिकल्स मिले हुए हैं, वो भी शो करता है कि वहाँ पे कोई ना कोई क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी हुआ करता था। नेक्स्ट हमारा हु वाज कनिंघम। सो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। और वो क्यों जब उनके पास कोई सामान लाया गया एक्सकेवेशन से, तो क्यों समझ में नहीं पाए, क्योंकि उनका माइंडसेट जो था कि इंडिया का सिविलाइजेशन जो है आर्यन तक ही है, उससे पहले कोई नहीं था। तो जो वो उस चीज़ को समझने की कोशिश करते थे उस टाइम फ्रेमवर्क आर्यन के समय का, इसलिए और दैट इज़ द रीज़न वाई ही कुड नॉट बैक टू
2nd सेंचुरी BC तक। राइट ए ब्रीफ कमेंट ऑन द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा। तो ड्रेनेज अभी बताया मैंने आपको ड्रेनेज के बारे में कि हर घर में अपना ड्रेनेज होता था, फिर वो मेन स्ट्रीट से जाके मिल जाता था, ठीक है, वो कवरिंग होता था उसके ऊपर, उसको क्लीन किया जाता था टाइम टू टाइम। सो ये सारे फीचर थे, ब्रिक के बने हुए होते थे। घर वाले जो थे मड ब्रिक के थे, ये ड्राई आई मीन बर्न ब्रिक के बने होते थे। किस किस कंट्री से उन लोग ट्रेड करते थे? ओमान से करते थे, मेसोपोटामिया से करते थे। ओमान का कॉपर में निकल का मात्रा मिला हुआ है, वो इंडिया में मिला हुआ, मेसोपोटामिया में मिला हुआ, तो इससे हमें लगता है शायद वहाँ से हो गए। मेलुहा के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, वो भी हड़प्पा को ही बोलते थे, जो कि मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मिला हुआ। तो ये सब चीज़ शो करता है कि उनका रिलेशनशिप हुआ करता था। गिव 3 रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। तो अर्थक्वेक है, आर्यन इन्वेशन एग्रेशन है, और रिवर चेंजिंग इट्स कोर्स। तो तीनों को एक्सप्लेन कर देना हमें। एक्सप्लेन द डिस्टिंग फीचर ऑफ मेसोपोटामिया एज रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो ग्रेट ग्रैंडी मिला हुआ वहाँ पे, और ग्रेट बाथ मिला हुआ, जिसके बारे में एक्सप्लेन किया ऊपर में। सो वाई द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल एनिग्मेटिक, ठीक है, मेंशन एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक। तो एक तो ये 375 से 400 हमें मिला हुआ है नंबर उनके स्क्रिप्ट का, और इसको हम आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, डिसिफर नहीं हो पाया है, और ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता था, ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट द फूड आइटम्स? तो वीट, मिलेट वगैरह, पीनट। उसके बाद एनिमल भी हंट करते थे, बोथ आई मीन डोमेस्टिकेटेड एनिमल एज वेल वाइल्ड एनिमल। उसको बोन्स ऑफ फिश वगैरह एंड अदर डोमेस्टिक एनिमल मिला हुआ, तो इससे ये पता चलता है कि शायद ये लोग इसको यूज खाते होंगे, खाने के पर्पज़ के यूज़ करते होंगे। 3 अचीवमेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक तो आयरन प्लो मिला हुआ है, इससे हमें ये पता चलता है कि मेटल यूज करते थे उन लोग। उसके बाद हमें ब्रॉन्ज स्टैचू मिला हुआ, बहुत सुंदर बना हुआ। सो उनको शायद ये भी स्किल पता हुआ कि हाउ टू मेक स्टैचू आउट ऑफ ब्रॉन्ज। स्टोन इमेजेस मिले हुए हैं, जैसे प्रेस किंग का। सो ऑल दिस सो दैट उनका जो फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट था। हु वाज जॉन मार्शल? तो ये सेकंड डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, और इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने पहली बार लंदन में ये अनाउंस किया था कि इंडिया में एक ऐसा सिविलाइजेशन मिला है जो कि 3000 ईयर 2000 BCE का है वो, ठीक है। सो हाउ डू हिस्टोरियन रिकंस्ट्रक्ट हिस्ट्री? सो वो अभी देख, जैसे मान लो कि मैंने बताया ना कि ढेकी और जो इसको बोलते हैं, तो आज भी ये यूज होता है, तो हम देखते हैं, और इसी तरह का वहाँ भी बना हुआ है। तो शायद इससे वो अनुमान लगाते हैं बाई गोइंग बैक कि अगर अभी ये इस पर्पज़ के लिए यूज होता है तो शायद उस समय भी यूज होता होगा, और इस तरह हिस्टोरियन जो है पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।